नमस्कार। ज्ञान गाथा के इस भाग में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। ज्ञान गाथा के आज के भाग में आइए हम गुड़ी पाड़वा त्योहार के बारे में कुछ जानें। तैत्तिरीय आरण्यक वसंत को संवत्सर के पहले ऋतु के रूप में प्रचारित करता है। ये वह समय है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में घूमना शुरू कर देता है। यह विषुव अर्थात इक्विनॉक्स के दिन होता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ये एक सौर घटना है और सौर वर्ष की शुरुआत का दिन है। हमारा देश इस बात के प्रमाणों से भरा है कि नया वर्ष चंद्र सौर कैलेंडर के आधार पर शुरू हुआ, लेकिन मुख्य नींव विषुव दिवस था। इस दिन पूर्व और पश्चिम दिशाओं को किसी भी शुभ शुरुआत के लिए चिन्हित किया गया था। विशेष रूप से इसका उपयोग वैदिक वास्तुकला या स्थापत्य कला में वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना के लिए किया जाता था। ये वह समय था जब वैदिक अयन और ऋतु का मेल होता था। चैत्र मास के पहले दिन को हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा या पाड़वा मराठी नव वर्ष के उत्सव का प्रतीक है। यह दिन पूरे भारत में अलग अलग नामों, सांस्कृतिक मान्यताओं और समारोहों के साथ मनाया जाता है। जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, पहले कुछ दिनों में दिनों की लंबाई में वृद्धि और रात की लंबाई में कमी होती है। इन्हीं दिनों को नवरात्र कहा जाता है। ये पहली तिथि प्रतिपदा से जुड़ी हुई है और अमावस्या के बाद चंद्रमा चरण में वृद्धि को दर्शाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन की थी, जिन्होंने दिन, सप्ताह और महीने भी स्थापित किए थे, और इसलिए गुड़ी पाड़वा के अवसर पर ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। अन्य मान्यताओं के अनुसार गुड़ी पाड़वा का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने के बाद उनके राज्याभिषेक समारोह का प्रतीक है। गुड़ी पाड़वा वसंत के आगमन और रबी फसलों की कटाई का भी प्रतीक है। गुड़ी नाम का अर्थ विजय पताका है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है और इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहा जाता है। गुड़ी की झुकी हुई स्थिति जीव की सक्रिय सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, जो भगवान के प्रति समर्पण का स्वरूप है। जब गुड़ी को झुकी हुई स्थिति से उठाया जाता है तो भगवान की रज प्रधान आवृत्तियों को उत्सर्जित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जीव को वातावरण में दैवी चेतना का लाभ अधिक समय तक मिलता रहता है। जब छड़ी को मुख्य द्वार के ठीक बाहर फर्श पर रखा जाता है तो छड़ी का निचला भाग जमीन को छूता है। छड़ी से भूमि पर सत्व तरंगों का प्रभाव नीचे की ओर होता है और ये प्रभाव भूमि से कष्टदायक आवृत्तियों के ऊपर की ओर प्रवाह को रोकता है, और इस प्रकार घर के साथ साथ घर के आसपास का वातावरण गुड़ी के कारण चैतन्य से भर जाता है। गुड़ी पर लगे तांबे के कलश में ब्रह्मांड में उच्च सिद्धांतों से संबंधित सात्विक आवृत्तियों को आकर्षित करने और उत्सर्जित करने की अधिक क्षमता होती है। इस घड़े से निकलने वाली सात्विक तरंगे नीम के पत्तों में रंग के कणों को सक्रिय करती है। पत्तियों में इन रंग कणों से रज प्रधान शिव और शक्ति, जिसे हम दिव्य ऊर्जा भी कहते हैं, उसकी आवृत्तियों का उत्सर्जन होता है। अव्यक्त स्तर पर सक्रिय आवृत्तियां पत्तियों के स्तर पर प्रकट आवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर
इन आवृत्तियों को रेशमी कपड़े द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नीचे की दिशा में उत्सर्जित किया जाता है। गुड़ी पाड़वा का यह त्योहार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी के रूप में, कश्मीरी पंडितों के बीच नवरेह के रूप में, बंगाल में नव बरस के रूप में, असम में बिहू के रूप में, केरल में विशु के रूप में और तमिलनाडु में पुथंडू के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बर्मा, कंबोडिया और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। इसे हिंदू वर्ष के 3.5 सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभ नवरात्रि। आज के हमारे भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य जरूर लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ सनातन जागरूकता को प्रवाहित करें। धन्यवाद और नमस्कार।